एक गजब न्यूज इन दिनों मार्केट में तैर रही है जनाब। क्या तैर रही है? 2014 के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय, इनकम डबल हो गई है। समझ रहे हैं आप? आपको फील हुआ कि आपकी आमदनी दोगुना बढ़ गई है? सरकार को फील हो गया है। और भाई साहब, यदि सरकार को फील हो गया है और आपको नहीं हुआ है, घर वालों से पूछो मेरी एक्स्ट्रा आय कहां गई, मेरी एक्स्ट्रा इनकम कहां है। क्योंकि भारत सरकार कह रही है, एनएसओ का डेटा कह रहा है 2014 से लेके अब तक इनकम डबल हो गई है। बधाई हो भाई साहब। आपके पिताजी बहुत आज पिताजी को दिखाना ये वाला सेशन, पापा आप गजब झूठ बोल रहे हो हैं, आपकी तनख्वाह डबल हो गई है, हमें पता भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है? बोले हाँ सर, मैं नहीं कर रहा, अखबारों की सुर्खियां हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टाइटल है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज इस तरह से छपेगा, इंडिया की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है 2014-15 से लेकर के। और हम लोगों को ना गजब तरीके से यार दुनिया चूरन चटा देती है। और वो कैसे? न्यूज दे दी पर कैपिटा इनकम डबल हो गई, और भाई साहब पनवाड़ी की दुकान पे 4 भाई साहब लेकर खड़े हो गए, देखा 2014 से लेके अब तक इनकम डबल हो चुकी है। ले यार मेरी चाय के पैसे दे दे। यार पर्स लाना भूल गया। ये हालात है हमारे। जो हमारे चर्चावीर है ना, जो पनवाड़ी की दुकान पे खड़ा होकर, चाय की दुकान पे खड़े होकर भाषण देते हैं, उनके लिए तो ये न्यूज एकदम मतलब आइस ब्रेकर है। मजा आ गया यार, इनकम डबल हो गई, जेब में कुछ ना आया उनके। तो ये क्या हो रहा है महाराज? न्यूज हो रही हैं, हेडलाइंस बन रही हैं। समझिए, पूरा विश्लेषण कराएंगे। कल हमने रघुराम राजन का विश्लेषण कराया था, आज हम आपको इस खबर का विश्लेषण कराएंगे। कल रघुराम राजन के विश्लेषण में हमने गलतियां बताई थी कि उन्होंने क्या चीज गलत दी है, और आज हम इस खबर में बताएंगे कि इसमें क्या गलत और क्या सही है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसी खबरें, कहते हैं अधूरा नॉलेज मार्केट में डाल दो, लोग चर्चा में व्यस्त हो जाएंगे और आनंदित रहेंगे, फील गुड कराते रहो, सब कुछ अच्छा है। समझिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल है, क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम वाकई में डबल हो गई है? बड़ा सवाल है सर ये है। क्या हम इस बात पर यकीन कर लें कि भारत वृद्धि कर रहा है? अगर ऐसा है तो आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात इस सेशन को समझते हैं, ये चर्चा में क्यों है, पर कैपिटा इनकम होती क्या है, इसके महत्व क्या है, क्या इसका, सब बातें समझेंगे आप। चर्चा में क्यों है तो पहले इसको समझते हैं साहब। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2014-15 भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 गुना हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ सरकारी संस्था है भाई साहब, उसके अनुसार 14-15 में जब नरेंद्र मोदी सरकार नेतृत्व में आई थी, एनडीए सरकार बनी थी, तब भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जो आज बढ़कर के 1,72,000 रुपए हो गई है। भाई साहब देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यार मतलब गले लगा लें एनएसओ को, एक बार इधर झप्पी दे दे यार, मतलब मजा आ गया यार। है कहां तू, मतलब थोड़ा बताना यार, ये पैसा जा कहां रहा है? हमारी जेब में तो नहीं आया गुरु, ये है कहां? और भाई साहब ऐसा होने में 9 साल लगे, मात्र 99% वृद्धि हो गई है। और हो सकता है कि भाई साहब ये सुर्खियां बन जाए, कई जगह चुनाव प्रचार पत्र के अंदर हेडलाइन बन जाए कि सरकार ने इनकम डबल कर दी। वो बेचारा एक आदमी पनवाड़ी की दुकान में बैठा हुआ देख रहा होगा कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, जो था वो भी गया, ये क्या हो गया। पहले मैं इस एनएसओ के बारे में बता देता हूं। एनएसओ क्या है? गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एनएसओ बाय मर्जिंग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ, इनको मिलाकर के एनएसओ का निर्माण किया गया था। एनएसओ एक सरकारी एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अधीन कार्य करती है। 1950 से यह पूरे भारत के अंदर नमूने एकत्रित करने का कार्य कर रही है। इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अब थोड़ा समझ लें कि ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, फिर इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे साहब। पर कैपिटा इनकम अगर बातों को माना जाए तो यह है कि इस देश ने साल भर में जितना कमाया, सिंपल सी बात है, देखो आसान भाषा में पूछे, प्रति व्यक्ति आय शब्द से पता चल रहा है पहले तो इस देश ने पूरे साल में जितना कमाया, दूसरा इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की संख्या। सिंपल सी बात है, तभी तो पता चलेगा ना प्रति व्यक्ति आय कितनी है।
अर्थात ये टोटल इनकम ऑफ एरिया, एरिया क्या है इंडिया, उसकी टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी इस क्षेत्र में रहने वाली जनता कितनी है, उन दोनों का अंतर निकालो तो पर कैपिटा निकल के आ जाता है। अंतर नहीं भाई, ये वो वाली बात हो गई कि 10 लोगों ने मिलकर 100 रुपए कमाए, तो बताओ प्रति व्यक्ति कितने रुपए कमाए, तो 10 रुपए कमाए ना भाई। क्लियर है ना, ये उस तरह से है। इनका कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति ने इतना पैसा कमा लिया। हमने कहा ठीक है साहब, आगे चलते हैं। एनएसओ का डेटा आया, डेटा के अंदर पूरी वृद्धि बता दी। अब सवाल शुरू होता है, चलिए इनका विश्लेषण करते हैं, कितना सही कितना गलत जान लेते हैं। जानने से पूर्व आपको बता दें कि यह जानना क्यों जरूरी है, किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है, जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पहले तो है भारत की पूरी जीडीपी। जीडीपी 2 प्रकार की होती है। क्या बात कर रहे हो, हमें तो पहले जीडीपी नहीं पता है, अब आप जाकर के यहां पर 2 प्रकार और बता दो। हमने कहा रुको, जीडीपी भी कुछ नहीं है। असल में देश की जो नेशनल इनकम है ना, उसको नापने के अलग अलग पैमाने हैं। उनमें से एक पैमाना जीडीपी है, एक जीएनपी है, एक एनएनपी है। फिलहाल हम जीडीपी पर फोकस करते हैं। अब बोले भाई साहब कंफ्यूज मत करो, ये इतनी सारी बातें जो आप बता रहे हो ये समझेंगे कैसे। हमने कहा इसके लिए बहुत सस्ता साधन हमारे पास है। बोले क्या? हमने कहा आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन करके दिया गया है RNA बाई अंकित अवस्थी एप्लीकेशन का। वहां पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको, मात्र 1999 में 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। गारंटी है अगर 6 महीना देकर ये 4 सब्जेक्ट हमारे साथ पढ़ लिए तो इंडिया में जो भी हो रहा है सब समझ में आएगा। कौन नेता चूर्ण पिला रहा है, कौन पी रहा है, कौन मजे ले रहा है, सब समझ आएगा। केवल आपको दुनिया नहीं समझनी है, एग्जाम भी निकालना है तो चिंता ना करो। यूपीएससी के फाउंडेशन लेवल का कोर्स है वो, जो हम 1999 में करा रहे हैं। आप साल भर वैलिडिटी के साथ पढ़िएगा। विज्ञापन समाप्त। अब आगे सुनिए। इकोनॉमी के अंदर अगर आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी समझनी है तो हम थोड़ा सा आपको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। व्यवहारिक ज्ञान यह है जनाब, पहले जीडीपी को समझ लो, फिर हम इस बात को आगे समझ लेंगे। बोले बताइए सर क्या कहना चाहते हो। हमने कहा यार जीडीपी है एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं सेवाएं पैदा की गई उनकी कुल वैल्यू। बोले ठीक है सर, माना कि ये हमारा प्यारा भारत है। हमने कहा मान लो, बहुत बढ़िया सर, इसके अंदर हमने वस्तुएं पैदा करी। हमने कहा क्या पैदा किया आपने? सर हमने एक नया घर बनाया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, आपने एक बढ़िया घर बना लिया। सर हमने एक बढ़िया चौपहिया कार बनाई। हमने कहा बहुत बढ़िया यार, गजब इंटेलिजेंट आदमी हो। अच्छा सर हमने तो वस्तुएं बना ली, अब हम सर्विसेज की बात बताते हैं। बताइए सर हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, आजकल वो नौकरी कर रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया। और सर एक बच्चा जो है हमारा वो आजकल कॉल सेंटर पे काम कर रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया यार। और एक आजकल अपने ही रिश्तेदारों को LIC बेच रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, सर्विस भी। बोले हाँ। हमने कहा ठीक है, इन लोगों ने 1 साल में जितनी वैल्यू क्रिएट की, ये बाउंड्री अगर इंडिया की है तो इसे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जीडीपी कहलाती है। बहुत बढ़िया। अब आपको अचानक नींद से जागृति मिली, आपने कहा एक मिनट, वैल्यू कैसे नापोगे? हमने कहा मतलब आपने तो वस्तुएं बताई हैं, वैल्यू कैसे नापोगे? मैं क्या नापेंगे? डॉक्टर साहब हैं ये। हाँ बोले तो? हमने कहा डॉक्टर साहब बढ़िया कमाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं? हमने कहा लाख रुपए महीना कहीं नहीं छोड़ते। वाह भाई वाह, लाख रुपया महीना कमा रहे हैं डॉक्टर साहब। बोले बढ़िया। डॉक्टर साहब से पूछा क्यों डॉक्टर साहब, लाख रुपए में अपनी फीस निकल आ रही है क्या आपने जो दी थी प्राइवेट कॉलेज में? बोले नहीं निकल रही। हमने कहा जो हॉस्पिटल बनाया है आपने वो निकल जा रहा है क्या? बोले नहीं निकल रहा। मैं फायदे में हूं कि घाटे में हूं? बोले अब तक तो लग रहा है अगले 10 साल तक घाटे में रहूंगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है आपको? उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ाई करने घुसे थे ना कॉलेज में, उस समय लाख रुपए में जो मशीन आती थी आज वो 2 लाख रुपए में आती है। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? अरे बोले ढंग से सुनो, आगे भी बोल रहे हैं। हमने कहा बताओ। जिस समय कॉलेज घुसे थे ना उस समय महीने की फीस इतनी थी, आज वो बढ़कर इतनी हो गई है। हमने कहा यार गजब आदमी हो, हम तुम्हारी तरक्की की बात कर रहे हैं, तुम महंगाई गिना रहे हो। अरे बोले महाराज महंगाई नहीं गिनोगे तो फिर इसका मतलब क्या रह जाएगा?
हमने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, मकान बना लिए या फिर कार बना लिए या फिर ये डॉक्टर इंजीनियर और बीपीओ बना लिए, इनकी सर्विस से कमा लिए, इसमें महंगाई कौन जोड़ेगा? हमने कहा हम क्यों जोड़ें? बोले साहब इसलिए जोड़िए क्योंकि यदि यही सब आप लोग 2010 में बनाए होते ना, तो इसको बनाने में, इतना सब बनाने में जो लागत आई होती वो इतनी होती। कहना क्या चाहते हो? हमने कहा जवाब देखना नहीं चाहते हो। बोले मतलब ये, यदि भारत को अपनी वाकई में ये जांचनी है कि उसने जीडीपी कितनी बना ली, तो भाई साहब 2011-12 के अंदर जितना पैसे का मूल्य था उसके आधार पर आज हमारी जीडीपी 2.726 ट्रिलियन की है। आपने 2010 क्यों लिखा? हमने कहा बेस ईयर है 2011-12, उसी के रेफरेंस में निकाल रहे हैं हम, 2011 के रेफरेंस में लो, 10 की जगह 11 कर लो। फिर ये क्या है? हमने कहा ये जादू है। कैसा जादू है? हमने कहा ये वो जादू है जो आपको दिखाई नहीं देगा। ये वो जादू है जो रखे रखे वस्तुओं को महंगा कर दिया है। महंगाई घुस गई है। ये वही महंगाई डायन है जो खाए जात है। ये चीज जो आपने आज की वैल्यू पर, बोले सर ये कहना क्या चाहते हो 2011 में सामान इतने का था क्या? हमने कहा नहीं, दो सामान तो आज का है लेकिन पैसा 2011 के भाव पर लगाए हैं हम। आज के भाव पर लगाते ना तो ये वस्तु इतने की थी। अरे आपके पिताजी से पूछिएगा, अगर आपको ये टफ लग रहा है समझने में, उनसे पूछिएगा पापा अगर आज ये जो घर अपन में रहते हैं अगर इसको आज बनाए तो ये कितने का पड़ेगा? आपको सब समझ में आ जाएगा। पिताजी से जब भी पूछिएगा ना कि पापा अपन जिस घर में रहते हैं इसको बनाने में आज लागत कितना आएगी, अगर आप लोग आज जिस घर में रहते हैं पिताजी अगर कहें कि बेटा इसको लगाने में 50 लाख रुपए की लागत आएगी, तो इसका मतलब है पिताजी जब बनाए थे तब इस घर की लागत उनसे फिर पूछिएगा पापा उस समय कितना में बनाए थे, तो वो आपको एक भाव बताएंगे, बेटा उस समय में इतने में बनाए थे। पापा ऐसा क्यों हुआ? बोले बेटा देख बजरी महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया है। बोले जी हां, महंगाई एंट्री कर गई। अर्थात घर तो वही है, घर की वैल्यू बदल गई। अर्थात आप जो खुश हो रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ गई, असल में वो इनकम नहीं बढ़ी है, डेजावू हुआ है, आपको खुश कराया जा रहा है। अरे मतलब अगर आंकड़ा जांचना है तो इस आधार पर जांचिए कि कितना बढ़ोतरी हुई है, इस पर मत जांचिए। इस पर तो हम आपको रखे रखे लखपति कर देंगे। बोले कैसे? हमने कहा कोई बात नहीं, महंगाई का इसमें पाकिस्तान वाला डोज लगा दो। पाकिस्तान में चल रही है 40% सालाना की महंगाई, घुसा दो इसमें, अभी यही वाला वैल्यू बढ़ के 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो बोले सर जीडीपी में ऐसा खेला कौन खेलता है? हमने कहा अर्थशास्त्री खेलते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज करके रखते हैं। इस वाले को वो नॉमिनल जीडीपी कहते हैं और इस वाले को रियल जीडीपी कहते हैं। हम सोचते हैं नॉमिनल ज्यादा अच्छा होता होगा, रियल तो कौन जानता होगा, समझे? तो बोले सर इसका मतलब हम इसको रखे रखे 5 ट्रिलियन पहुंचा सकते हैं। हमने कहा नॉमिनल तो आपको जहां मन में आए पहुंचा दो गुरु। बोले कैसे? हमने कहा यार महंगाई है, महंगाई जितना बढ़ेगी नॉमिनल रखे रखे बढ़ता रह जाएगा, हमने कुछ करना ही नहीं है। बोले क्या? हमने कहा आप तो सालाना उतना ही आलू पैदा करते रहो जितना आज कर रहे हो, हम आपको फील गुड में अमीर कर देंगे, आपको लखपति कर देंगे। बोलो कैसे? बोले कैसे? हमने कहा महंगाई बढ़ाते चलो, आज भी आप 10 किलो आलू पैदा किए थे, 5 साल बाद भी 10 किलो ही आलू पैदा कर रहे हैं। 10 किलो आलू का भाव आज मान लीजिए 10 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए है, हम उस समय तक 1000 रुपए किलो कर देंगे उस आलू को। लीजिए आपका 10,000 का आलू कर दिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि महंगाई का बहुत बड़ा योगदान होता है इस तरह की कैलकुलेशन में। तो अब आप पूछेंगे तो सर इसका मतलब हमारे साथ हुआ क्या है? हमने कहा मजाक हुआ है। बोले कैसे? हमने कहा आओ देखो, कांग्रेस ने इस बात का बहुत आनंद लिया है। नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा दिए गए जानकारी का कांग्रेस ने सही आनंद लिया है। कांग्रेस ने कहा है अगर ऐसे ही तनख्वाह कैलकुलेट करनी है तो आओ हमारा कार्यकाल भी जांच लो। 2004 से 14, 10 साल का शासन जब कांग्रेस का था, उस समय प्रति व्यक्ति आय 24,000 से बढ़कर 86,000 रुपए हो गई थी, यानी 258% बढ़ी थी। और आज जो आप कह रहे हो कि 86,000 से बढ़कर 1,72,000 हो गई है, 98% बढ़ी है, तो टेक्निकली तो हम तुमसे बहुत बहुत आगे हैं।
कहने का मतलब यह है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा डू नॉट फॉल इन बीजेपी ट्रैप ऑफ हेडलाइन मैनेजमेंट। इस बहकावे में मत फेंक जाइएगा। हेडलाइन मैनेज की गई है कि डबल हो गई इनकम, लोगों को लगा वाह अच्छे दिन आ गए, ऐसा सही मायने में नहीं है। इसमें बहुत सारे लूफहोल्स हैं। लूफहोल्स क्या हैं? पहली चीज, महंगाई के कारण आपको वो फिगर बड़ा हुआ दिख रहा है। तो सच्चाई क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि आपकी जो रियल इनकम बताई जा रही है, पर कैपिटा इनकम, वो असल मायने में बढ़कर के 72,000 से लेकर अभी 98,000 ही हुई है। रियल जीडीपी का अगर आप फिगर नापेंगे तो रियल जीडीपी के फिगर पर आपकी जो कमाई है वो 98,000 रुपए, 98,118 रुपए ही हुई है, जो कि बताई जा रही है कितना? 1 लाख और जितना भी है ना वो 1,72,000। ये 1,72,000 असल मायने में नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? असल मायने में ये जो बताई गई है ये आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी बताई गई है, उस पर कैलकुलेट करके, जिसमें महंगाई का अंश शामिल है। ठीक है, तो ये मात्र एक बहकावा है, धोखा है। सच्चाई में अभी 35% ही इनकम में ग्रोथ हुई है। एक विश्लेषण तो ये हुआ इसका। एक और विश्लेषण करते हैं जिससे आपके चक्षु थोड़े और खुल जाएंगे। ये बात है जनाब, इसमें तो कोरोना का काल भी शामिल रहा होगा। बोले मतलब? हमने कहा देखिए जमाना कोरोना वाला भी तो आया था इसमें। बोले हाँ, तो कहना क्या चाहते हो? हमने कहा मालूम है इस कालखंड में सबसे ज्यादा पैसा किसका बढ़ा है? बोले किसका बढ़ा है? हमने कहा ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठा के देखो, भारत के केवल 10% लोग ही लगभग 90% वैल्यू अपने पास बढ़ाए हैं, रखे हैं। अर्थात भारत में जो असमानता है, उस असमानता के कारण जो वैल्यू मेकिंग हुई है वो केवल टॉप 10% लोगों के पास हुई है, साधारण व्यक्ति के पास नहीं हुई है। तो मतलब, अरे हमने कहा जिस जीडीपी में भाग दिलवाकर जनसंख्या का पर कैपिटा इनकम बताकर फील गुड फैक्टर हम ले रहे हैं, वो मात्र एक बहकावा है। बोले कहना क्या चाहते हो? हमने कहा केवल इतना कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठाकर देखो, अंदाजा लगेगा कि यहां पर, बताइए आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास, हम तो 10% के पास 90 कर दिए थे, देश की कुल संपत्ति का 40% है। आप बात समझ पा रहे हैं? देश की कुल संपत्ति का 40%, 1% लोगों के पास है। यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, वर्ष 2023 जनवरी में छपी है। इस पर हमने सेशन किया हुआ है, अगर आपको समय मिले तो एक बार जाकर के हमारा बातें बाजार की जो चैनल है उस पर हमने वीडियो डाल रखा है, देखिएगा। इसके साथ साथ नीचे की आधी आबादी यानी 50% लोगों के पास मात्र 3% हमारे पास में पैसा है। समझ में आया? इसका मतलब हमें खुश करने के लिए जो ये फिगर दिया गया है, ये फिगर हमें खुश होने का नहीं है। अंबानी और अडानी की अगर आय बढ़ी, टाटा बिड़ला की अगर आय बढ़ी, यूनिकॉर्न कंपनियों की अगर आय बढ़ी, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मुझे केवल ये नंबर दिखाकर खुश क्यों किया जा रहा है कि देश की आय 2 गुना बढ़ गई है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि यह बात एक बहकावा है। दूसरी बात, हमें जो कहा जाता है कि देश की जो इकोनॉमी है वो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सही बात है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा असमानताएं होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया के अंदर बहुत नीचे आते हैं। भारत 142वें स्थान पर आता है पर कैपिटा इनकम के मामले में, यानी प्रति व्यक्ति आय में भारत 142वें स्थान पर आता है। समझ गए? जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ भी अगर आप देखते हो तो हम भले ही दुनिया के टॉप 5 देशों में आते हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें स्थान पर आते हैं। यह असमानता नहीं तो और क्या है। फिगर्स को अपनी पसंद से देखना गलती है, ठीक है? आप कहेंगे सर कल आप रघुराम राजन के पीछे पड़े थे, आज आप इस रिपोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। हमने कहा भाई साहब, कल आप सोचे थे कि हम बीजेपी के हैं, आज आप सोचेंगे हम कांग्रेस के हैं, और हम कहेंगे हम तो सिर्फ आपके हैं। अब ये बात आपको जो समझनी है, कईयों को लगेगी कि ये तो आम आदमी पार्टी के हैं, तो 4 दिन पुराना वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मनीष सिसोदिया को हम जेल पहुंचाने की पूरी यात्रा समझाए थे और बताए थे कि भाई साहब कहाँ गोला फेंक दिए हैं। तो भैया बात ऐसी है कि हम सही मायने में आपके हैं, आम आदमी पार्टी के नहीं, इस देश के हैं, और हम और आप एक हैं।